नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डीबी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हों, स्वस्थ रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए रहें। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित रीजनिंग में पार्ट 12 आज करने वाले हैं और ये टॉप 10 क्वेश्चन जो आज हम करवाने वाले हैं आपको, वो सारे बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा समझाने और करवाने वाले हैं। इसे ज़रूर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे प्रश्न हैं। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 आपका सामने में है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रश्न को सही से पढ़िए और तब उसका जवाब ढूंढिए और तब जवाब बनाते हुए इसका आंसर निकालिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें चुनना है, तो उसको चुनने का तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। चुनने का तरीका, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमें यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है हमें ऐसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का तरीका ऐसे ढूंढना होगा। अब 6 और 4 को क्या करेंगे, या 32 बन जाएगा। इसके लिए हम 6 6 को 24, 6 और 4 को गुना करते हैं तो 24 और 24 में 24 10 कितना हो जाता है? 24 में कितना 8 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 24 8 32। लेकिन वही क्या यही पैटर्न इसमें लग रहा है? वो भी चेक करते हैं। 8 अधिक 24 और 24 में जब हम 8 जोड़ेंगे फिर तो 32 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 61 है। इसका मतलब है कि यह पैटर्न हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, यह पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हमें पैटर्न दूसरा देखना होगा। दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या लगता है? दूसरा पैटर्न देखेंगे कि क्या करने से 32 बन जाएगा। यदि हम 6 को 36 करते हैं स्क्वायर 4, हाँ, यदि अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 6 को स्क्वायर किए और 4 घटा दिए, 36 घटे 4 कितना बन गया? 32 बन गया। अब देखिए 61 भी बन जाएगा इस हिसाब से। 8 का स्क्वायर करेंगे, 3 घटाएंगे, ये 3 घटा दिए, इसका स्क्वायर घटे 4, इसका स्क्वायर घटे 3। अब यह पैटर्न क्या बन रहा है? 64 में से 3 गया तो 61। ये 61 यहाँ पे हो रहा है। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। जब हम इस दोनों का पैटर्न ढूंढ लिए तो तीसरा का उसी पैटर्न पे जब हम डालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे इसको इस पैटर्न पे डालेंगे तो 5 का स्क्वायर घटे 9। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना? 16। आंसर कितना निकल गया? 16, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन डी 16। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक में क्या है वो हमें प्राप्त करना है ऑप्शन से इस सीरीज में। अब इस सीरीज में क्या है लगा हुआ? 5 है। इस सीरीज में लगा हुआ क्या है? देखिए 5 लगा हुआ है। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 0 जोड़ेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में। ये पैटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग विभिन्न तरह के हैं, तो ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हम दूसरा पैटर्न आपको समझ देखिए, ये आपका बेस मजबूत करने के लिए किस तरह से आप एग्जाम में सोच सकते हैं वो सारे तरीके को यहाँ पे हम आपको अप्लाई करके दिखाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में उस समय में क्या पैटर्न बनेगा कि इस सीरीज में क्या लगा हुआ है। पहले जोड़ का देख लिए, घटाव का देख लेते हैं, तब
जो पैटर्न लगेगा आपको तो वहाँ पे सेकंड में बनाना है। लेकिन क्या आ सकता है, हो सकता है संभावना, इसमें लगा हुआ पैटर्न क्या होगा उसे ढूंढने के लिए 3-4 एंगल से आपको सोचना पड़ेगा अचानक तुरंत आंसर ढूंढने के लिए। तो हमने जोड़ का हिसाब लगा लिया, जोड़ का पैटर्न यहाँ पे नहीं है। अब हम देखते हैं कि 5 को क्या किया गया 10, और फिर 10 को क्या किया गया 10 आया। तो हम जब ये क्रम में देखेंगे कि दूसरी संख्या से लेते हैं, ये क्या किया है कि 10 में 2 जोड़ा तो 12 हो गया, 10 में 2 जोड़ दिया तो 12, 12 में 2 जोड़ दिया तो 14। अच्छा, ये हमें पैटर्न मिल गया कि 2 2 का जोड़ है। 14 में जो 2 जोड़ देगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे अगला पद 16 में आएगा। हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह का पद ढूंढना है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है 5 को 10 किया मतलब गुना 2 किया, 5 दूनी 10, 10 को 20 किया मतलब 10 दूनी 20। पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि गुना 2 का है, तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे खाली स्थान पे क्या आएगा 40। आंसर क्या हो गया हमारा 40, और 40 आपका ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में BEBC को 30, JAO को 150 और YBD का कोड हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ EBC का कोड 30 कैसे हुआ, तो E 5 नंबर पे, B 2 नंबर पे और C 3 नंबर पे होता है। तो 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 30। ये तो सीधा हमने निकाल दिया। अब क्या यही पैटर्न JAO में लगा हुआ है? जे होता है 10 नंबर पे, A 1 नंबर पे, O 15 नंबर पे। तो 10 गुने 1 गुने 15 क्या 150 हो रहा है? 150 ये हो रहा है। इसका मतलब यह यहाँ पे जो पैटर्न लगा हुआ है, अल्फ़ाबेट के स्थानीय मान का गुना कर देने से हमें वो उसका कोड मिल जा रहा है। तो हम YBD का कोड निकालेंगे। अब YBD Y होता है कितने नंबर पे 25, B 2 नंबर पे, D 4 नंबर पे। इसका मतलब है 25 गुना 2 गुना 4, 25 दूनी 50, 50 चौके 20, 200, 50 चौके 200, 200 का कोड इसमें आएगा YBD का, जो ऑप्शन सी में है। तो हमारा इस प्रश्न का, आपका इस प्रश्न का सही आंसर क्या निकल जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, यदि L का अर्थ गुना, यदि L का अर्थ गुना N का अर्थ जोड़, O का या 0 का अर्थ घटाव तथा P का अर्थ O का अर्थ भाग, O का अर्थ भाग, O का अर्थ भाग तथा P का अर्थ घटाव हो, तो हमें इसका सॉल्व निकालना है। अब देखिए क्या क्या दिया है। 20 L के जगह पे हमें क्या रखना होगा, L के जगह पे X मतलब गुना का चिन्ह रखना होगा, गुना डाल दिया। 15 N के जगह पे क्या रखना होगा, N के बदले में हमें यहाँ पे जोड़ रखना होगा, क्योंकि N का मतलब जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 12, 12 के बाद क्या दिया है, 12 के बाद हमें यहाँ पे दिया है O या 0, O का मतलब यहाँ पे भाग है, तो O के जगह पे क्या रखेंगे, हम भाग का चिन्ह रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 20 और 15 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 20-15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, जोड़ 12 में 3 से भाग देंगे, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4, 304। हमारा आंसर क्या आ रहा है 304।
ये 304 जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी 304। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब जो संबंधित अक्षर दिया हुआ है उसको चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इस शब्द और अक्षर को ध्यान से देखिए। ये जो इसके साथ रिलेशन जब ढूंढेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया। ये जो फर्स्ट में एच है वो चला गया लास्ट में 3 नंबर पे। 2 नंबर पे जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे भी 2 नंबर में है। और यहाँ का ये 3 नंबर 1 नंबर पे आ गया। इसका मतलब है अपने आप के क्रम को वह ठीक विपरीत कर लिया। उसी प्रकार से एनपीएल का भी वही हाल होगा। एन यदि फर्स्ट में है तो एन कहाँ पे लिखाएगा? लास्ट में। पी सेकेंड में है तो पी सेकेंड में ही लिखाएगा। एल लास्ट में है तो एल आपका फर्स्ट में आ जाएगा। तो एल पी एन आपका आंसर क्या निकल गया? एलपीएन। एलपीएन जो आपका ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3H4H9 बराबर 88 और 9H1H6H बराबर 46 हो तो 5H3H5 बराबर क्या होगा? अब देखिए यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का हमको आंसर निकालना ढूंढना है। तो 3 को 4 से गुना करते हैं और 3 चौके 12 और गुना फिर 9 करेंगे, 12 नमा 108 हो जा रहा है। हमें लाना है 88। तो ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, हमें दूसरा पैटर्न ढूंढना होगा। दूसरा पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 में ठीक से देखिए, 3 और जोड़ 4 यदि करते हैं इसमें 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 9 करते हैं तो 88 नहीं होगा। हाँ, 9 का स्क्वायर कर देते हैं तब जाके हमारा यह 4 3 7 जोड़ 81 88 बन जाता है। तब हमारा ये 88 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ भी 88, यहाँ भी 88। अब हम लेंगे आपका कौन सा? दूसरे समीकरण का सॉल्यूशन ढूंढेंगे इसका। अब इसका ढूंढिए। 9 जोड़ 4 9 जोड़ 1 9 जोड़ 1 जोड़ 9 जोड़ 1 9 जोड़ 1 जोड़ 6 का स्क्वायर क्या 46 हो रहा है? 9 1 10 और 10 जोड़ 36 46 हो गया ना। देखिए इसका ये पैटर्न, इसका मतलब ये पैटर्न हमारा सही पैटर्न मिल गया कि 46 हमें प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से इस 5 वाले तीसरे पद का आंसर ढूंढना है। तीसरे पद में यहाँ पे ये है तीसरा पद, 5 जोड़ 3 जोड़ 5 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है? 5 3 8 जोड़ 25 और 25 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 8 2 1 3 33। हमारा आंसर क्या निकलेगा? 33 जो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्न का सॉर्ट आउट ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ये वेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। सोना गहना चांदी में हम पहले क्या करेंगे? गहना का एक चित्र बनाएंगे। गहना का हमने बना लिया डायग्राम, वेन डायग्राम। अब गहना तो सोना का भी होता है तो गहना के अंदर ही सोना भी आ जाएगा और गहना के अंदर चांदी भी आ जाएगा। सोना भी आ गया और चांदी भी आ गया। जो गहना
होता है, सोने का गहना और चांदी का गहना भी होता है। तो इस प्रकार के डायग्राम जहाँ पे दिखेंगे वो आपके आंसर होंगे। जो ऑप्शन सी में दिख रहा है तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। अज्ञान, ये एनालॉजी को सही से समझते हुए आपको पैटर्न ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है दूसरे शब्दों के साथ। शिक्षा से अज्ञान का दूर किया जाता है, शिक्षा से अज्ञान को दूर किया जाता है। उसी प्रकार क्या चीज़ से रोग का दूर करेंगे हम? अस्पताल से रोग का दूर होता है? नहीं। परिचारिका से नहीं, चिकित्सा से नहीं, दवा से, औषधि से। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? औषधि, दवा। औषधि से रोग की मुक्ति होती है, रोग को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। यदि काले का अर्थ, इस तरह के सब जब भी क्वेश्चन आए लंबे तो उसमें सबसे अंतिम जो पूछा जाता है उसको आपको देख लेना है कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा हमें जा रहा है कि दूध का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। बस हमें इतना ही देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, हम लोगों को पहले से पता है। और तो प्रश्न में क्या दिया है, सफ़ेद को प्रश्न में क्या दिया है वो ढूंढ लेना है। उसको ढूंढने के लिए सफ़ेद जहाँ पे लिखा हुआ है उसको ढूंढ लीजिए। सफ़ेद यहाँ लिखा हुआ है तो सफ़ेद का अर्थ लाल हो। प्रश्न में सफ़ेद का अर्थ लाल दिया तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? दूध का सफ़ेद होता है कलर और जो प्रश्न के अनुसार लाल होगा तो हमारा आंसर भी लाल निकल जाएगा, बस सेकंड के अंदर। इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्न का शॉर्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं और निकालते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ढूंढना है। अब उसे ढूंढने के लिए क्या करेंगे? 216 को क्या करें 36 बने, या 36 को क्या करें 216 बने, या ये दोनों में क्या संबंध है वो ढूंढेंगे। अब ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ये दूसरी छोटी संख्या, इस दोनों में रिलेशन ढूंढ लेते हैं। तो 36 को यदि 6 का स्क्वायर करते हैं और ये 25 को 5 का स्क्वायर करते हैं, ये तो समझ में आ गया ये स्क्वायर है। लेकिन 216 क्या है? 216 स्क्वायर है या क्यूब है? 6 गुना 6 गुना 6 6 36, हाँ ये 6 का क्यूब हो जाता है। 216 क्या है? 6 का क्यूब है। इसका मतलब ये यहाँ पे संबंध स्थापित हुआ या पैटर्न लगा हुआ है कि 6 का स्क्वायर ये है और 6 का क्यूब सेम संख्या का ही स्क्वायर और क्यूब है। जब हमें यहाँ ज्ञात है 25 का स्क्वायर 5 होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 5 का क्यूब आंसर हो जाएगा। और 5 का क्यूब क्या होता है? 25 गुना 5, 25 गुना 5 125 होता है। तो 125 हमारा जहाँ पे होगा वो आंसर सही होगा जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा 125 आंसर सही है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को प्लीज़ अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।